लोगों के लिए मौका नहीं दे रहे भाषण देने का। बाकी मीरा भाईंदर पुलिस तमाशबीन क्यों बैठी है, मुख्य दर्शक के तौर पर क्यों है? ये हमने पूरा जो कंट्रोल करना चाहिए था वो पूरा कंट्रोल किया है और शांतिपूर्ण माहौल रखने के लिए पूरी पुलिस जो है पूरा कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या मीरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी मीरा रोड स्टेशन के बाहर चल रहा है। हालांकि पहले इसकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो अगुवाई करी थी, लेकिन ऑन पेपर जो एजेंडा बताया गया है वो मराठी अस्मिता बताया गया। यही वजह है कि यहाँ पर मराठी एकीकरण समिति, ये जो एक समिति बनाई गई है वो इसको ऑन पेपर जो लीड कर रही है। यही वजह कि यहाँ पे आपको किसी पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देगा, ना शिवसेना का, ना मनसे का। यहाँ पर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो झंडे वो लहरा गए यहाँ पर। लेकिन जो एक टेम्पररी मंच बनाया गया है, जो एक टेम्पो पर लोग माइक लेकर के जो भाषण दे रहे हैं, उसमें भी आपको मनसे के नेता आपको नितिन सरदेसाई आपको दिखाई देंगे। संदीप देशपांडे इस वक्त बात कर रहे हैं, राजन मिचागे यहाँ पर हैं, एक राणे मनसे के नेता हैं। तो मनसे के नेता यहाँ पर हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस के, एनसीपी के भी नेता यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो भले ही इसे राजनीतिक नहीं कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक रंग जो है वो इससे अछूता नहीं है। और लोग यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी दिखाई दी कि ये ज्यादातर जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी है ये वही लोग हैं जो अब यहाँ से 500 मीटर पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जो है छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में वही जो प्रदर्शनकारी फिर से यहाँ पर सामने आ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हैं कि मोर्चे को जो परमिशन नहीं थी इसलिए जो कार्रवाई की जा रही, लेकिन यहाँ पर मीरा भाईंदर की जो पुलिस है वो आपको दिखाई देगी, जो तमाशबीन बनकर के खड़ी हुई है और इन नेताओं को मौका देगी कि वो वहां पर भाषण कर सके, भाषण दे सके। क्योंकि अगर सवाल जो है कुछ एक तबका है वो ये भी उठा रहा है कि अगर मोर्चे को परमिशन नहीं है तो आखिर फिर यहाँ पर पुलिस ऐसे जो है मूक दर्शक बनकर के क्यों खड़ी है, कोई एक्शन क्यों नहीं होगा, किसी को हिरासत में क्यों नहीं लिया जा रहा। अमूमन ये होता है कि जब प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें शाम तक इसलिए बिठाया जाता है ताकि प्रदर्शन का वक्त निकल जाए और वो वापस दोबारा प्रदर्शन में शामिल ना हो सके और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मीरा भाईंदर पुलिस जो है उसने पहले तो कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया, लेकिन बाद में ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया। यही वजह है कि कुछ प्रदर्शनकारी फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब से कुछ समय पहले यहाँ पर जो एक शपथ मराठी में दिलाई गई यहाँ के प्रदर्शनकारियों को, और वो प्रदर्शनकारियों को ये शपथ दिलाई गई कि इसके आगे से हम सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा में बात करेंगे, आपस में भी दूसरों से भी। हम चाहे सब्जी मार्केट में जाए, हम चाहे किसी मॉल में जाए, स्कूल में जाए या दफ्तर में जाए, हम मराठी भाषा में ही बात करेंगे। पर क्रांति अगर यहाँ पे अतिक्रमण करते हैं तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे और ऐसे में अब किसी को मराठी का अपमान करने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो एक जानकारों का एक तबका है जो मानता है कि ये अब धर्म के बाद, जाति के बाद अब भाषा के नाम पर जो है यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश जो है कुछ सियासी चेहरे जो है वो इसको अंजाम दे गए। शायद इसका जो सीधा संबंध है वो आने वाले मुंबई के बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले उससे हो सकता है। कुछ समय पहले यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में ही शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाईक जब यहाँ पर पहुंचे तो वो भी पहुंचे थे मराठी के समर्थन में अपने सरकार के खिलाफ ही। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी जो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे उन्होंने उनका विरोध किया और उन्हें यहाँ से धक्के मार के उन्होंने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं हर राजनेता यहाँ पर चाहता है कि उसका वोट बैंक खिसक न जाए, उसका वोट बैंक उसके पास गए, मराठी के नाम पर लोगों की हमदर्दी जो है वो
जो कैसे जुटाई जाए और उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में कितना होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा जब लोग वोट डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी इस मामले में स्टैंड है कि ये महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता जो सबसे प्रायोरिटी पर है, मराठी का सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। ये सही बात है कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मराठी के सम्मान के नाम पर आप किसी की पिटाई नहीं कर सकते, आप कानून तो हाथ में नहीं ले सकते, किसी पर ये थोप नहीं सकते। ये बात जो है वो बीजेपी कह रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए, ना कि हिंदुत्व के अंदर ही अंदरूनी जो है आपसी लड़ाई में आप भाषा के नाम पर इन्हें आपस में बांटे। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये जो मसला है ये जल्दी थमने वाला नहीं। ये जो गर्माहट है राजनीतिक गलियारों से लेकर के सड़क तक, ये आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव का वक्त और नजदीक आएगा, शायद ये जो स्टंट्स हैं ये और ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। बीएमसी चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि एशिया की सबसे धनवान अगर कोई नगर पालिका है तो वो बीएमसी है। उसका बजट इतना होता है कि जितना कि कोई एक गोवा राज्य का बजट नहीं होता है। और ऐसे में बीएमसी पर पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, वो हमेशा काबिज करती रही है। लेकिन अब जो है शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना अलग बना ली है, पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह जो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ऐसे में शिवसेना जो है वो पहले से आधी ताकत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मराठी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ आई है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास अब तक ना एक भी उनके पास सांसद है, ना एक भी विधायक है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या उन्हें कुछ पार्षद मिल जाएंगे, तो अगर ये वो विन विन सिचुएशन में होंगे, शायद यही एक वजह है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने भीड़ काफी जुटाई है, लेकिन वो भीड़ जो है वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। लेकिन क्या इस बार जब दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं तो क्या कितना फायदा पहुंचेगा इस मुद्दे को लेकर के, ये भी एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। मीरागढ़ स्टेशन के बाहर यहाँ पर पुलिस की जो है तैनाती भी यहाँ पर है। जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पर दत्ता शिंदे जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर है मीरा भाईंदर के। सर, क्या ये अब इस जगह के लिए, स्पॉट के लिए परमिशन दे दी गई? अभी जो हम लोग है या व्यवस्था देख रहे हैं, इसके बारे में मुझे ऑफिस रिपोर्ट दी। सर, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं है, एक अलग रूट सजेस्ट किया गया था, वो रूट इन्होंने नहीं माना। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने अगर ये प्रोटेस्ट हो गए तो आप लोग के लिए मौका नहीं देगा भाषण देने का? सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिर मीरा भाईंदर पुलिस तमाशबीन क्यों बैठी है, भूख दर्शक के तौर पर क्यों है? ये हमने पूरा जो कंट्रोल करना चाहिए था वो पूरा कंट्रोल किया है और शांतिपूर्ण माहौल रखने के लिए पूरी पुलिस जो है पूरा कोशिश कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, आमतौर पे देखा जाता है कि जब किसी प्रोटेस्टर को हिरासत में लिया जाता है तो उसके बाद में उन्हें शाम तक बिठाया जाता है ताकि वो वापस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर हमने देखा पहले जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ दिया गया, वही लोग वापस यहाँ शामिल हो गए। जिसके बारे में मुझे अभी और डिटेल में जानकारी लेना पड़ेगा क्या हुआ है। अब तो ये इलीगल प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, तो अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी मीरा भाईंदर पुलिस की, कैसे कार्रवाई? खत्म हो जा रहा है, एक यहाँ कुछ 5 का इंतजार करेंगे, उसके बाद कार्रवाई 5-10 मिनट। तो आपने सुना कि दत्ता शिंदे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था को जो है वो शांति बनाए रखने का काम किया जा रहा है, और जो सवाल पुलिस के कानून प्रशासन की व्यवस्था पर जो उठाए गए उस पर भी एडिशनल कमिश्नर यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं।